हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मानविक और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर 1 जो कि है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं। डियर यंग साइंटिस्ट, वेलकम बैक ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ ईच चैप्टर। मतलब कि ये बुक का पहला चैप्टर है तो इसमें लिखा है वेलकम बैक, मतलब कि आपका फिर से स्वागत है। और ये हर चैप्टर का ऐसे ही इसी डिज़ाइन में फर्स्ट पेज होगा। यू विल फाइंड अ सेट ऑफ क्वेश्चंस, तुम्हें यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। दीज आर नॉट मीन्ड फॉर एनी एग्ज़ाम, ये कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं, दे आर यूनिक इन्विटेशंस टू स्पार्क योर क्यूरियोसिटी। ये जो सवाल होंगे ये कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं होंगे, ये हमारी क्यूरियोसिटी को जगाने के लिए, साइंस के बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए दिए गए सवाल। एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी कि साइंस को और गहराई में जानने के लिए ये सवाल दिए गए ताकि हमें क्यूरियोसिटी पैदा हो। वाई इज़ वन साइड ऑफ अ पूरी थिनर देन द अदर, पूरी की एक साइड दूसरी साइड से ज़्यादा थिन क्यों होती है। आर देयर मोर ग्रेन्स ऑफ सैंड ऑन ऑल द बीचेस, क्या यहाँ पर वो बहुत सारे ग्रे सैंड के कण होते हैं या डेजर्ट्स, और मोर स्टार्स इन आवर गैलेक्सी, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है कि मिट्टी के कण इस दुनिया में ज़्यादा है या जो स्टार्स है हमारी गैलेक्सी में वो ज़्यादा है, इन दोनों में कौन से ज़्यादा चीज़ है। तो अगर इसका आंसर पूछो तो इसका आंसर होगा ग्रेन्स ऑफ सैंड। अगर बात करें यहीं पे, अगर ट्रिलियंस ऑफ ग्रेन होंगे तो गैलेक्सी में स्टार्स बिलियंस होंगे, क्योंकि कण जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। राइट फ्रॉम ग्रेड 6 क्लास 6 से वी हैव ऑब्जर्व्ड द इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लास 6 से हमने देखा है कि कितने तरह की प्रजातियाँ आ चुकी है पौधों और जानवरों की हमारे आसपास, अराउंड अस। फ्रॉम द डिफरेंट शेप्स ऑफ लीफ, अलग अलग टाइप की शेप है लीव्स की, टू मैनी काइंड्स ऑफ इंसेक्ट, और अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स हैं। वाई हैज़ नेचर क्रिएटेड सच अ वास्ट वैरायटी, नेचर ने इतनी बड़ी वैरायटी क्यों बनाई है जानवरों और इंसानों की। इज़ देयर सच अ क्वेश्चन डेट मेक यू क्यूरियस अबाउट वर्ल्ड, क्या तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन है जो तुम्हें क्यूरियस बनाता है। राइट इट हियर, यहाँ लिखो। तो गाइस आप भी कमेंट में इसका क्वेश्चन ज़रूर टाइप करना कि आपको कौन सा क्वेश्चन क्यूरियस बनाता है। तो आगे देखते हैं। आवर जर्नी विथ क्यूरियोसिटी, हमारी जर्नी क्यूरियोसिटी। इस बार आपको होता है बुक का नाम भी क्यूरियोसिटी ही रखा है। इनटू द वर्ल्ड ऑफ साइंस कंटिन्यूज इन ग्रेड 8, और ग्रेड 8 में भी हम इस क्यूरियोसिटी के साथ साइंस की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। वी होप यू ब्रिंग अलॉन्ग द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड एक्सप्लोरेशन दैट हैज़ गाइडेड अस सो फार। हमें उम्मीद है इस बार आप और एडवेंचर और एक्सप्लोर करेंगे इस एडवेंचर को और क्यूरियोसिटी के साथ, और अच्छी तरह गहराई में साइंस की वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे। इन ग्रेड 6 क्लास 6 में वी डिस्कवर्ड, हमने देखा हाउ साइंस बिगिंस विद वंडर, साइंस कैसे वंडर के साथ स्टार्ट होती है, यानी कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, विथ सिंपल वाई एंड हाउ क्वेश्चंस अबाउट द वर्ल्ड अराउंड अस। साइंस में दो ही चीज़ें मेन होते हैं, दो वर्ड्स जो कि क्वेश्चन से वो और क्यूरियस बनते हैं, वाई और हाउ, मतलब क्यों और कैसे। ये दो क्वेश्चन है जो कि हमें क्यूरियस बनाते हैं। इन ग्रेड 7 क्लास 7 में वी लर्न दैट साइंस इज ऑलवेज इन्वॉल्विंग, हमने दैट ईच आंसर ओपन्स न्यू क्वेश्चंस, हमने देखा है साइंस के हर क्वेश्चन में अगर उसका आंसर होगा तो उसमें भी एक नया क्वेश्चन निकलेगा, हर आंसर में नया क्वेश्चन, और फिर अगले क्वेश्चन का आंसर निकलेगा तो उस आंसर में भी एक और नया क्वेश्चन आएगा। तो साइंस एक क्वेश्चंस का लूप साइकिल है। एंड हाउ आवर आइडियाज़ कैन स्लोली चेंज एज वी एक्सप्लोर डीपर, और कैसे कैसे हमारे आइडियाज़ चेंज होते रहते हैं जैसे जैसे हम गहराई में साइंस को
पढ़ते जाते हैं। नाउ इन ग्रेड 8 और क्लास 8th में वी टेक द नेक्स्ट स्टेप, और क्लास 8th में हम एक नया स्टेप लेंगे, एंटरिंग द इन्वेस्टिगेट वर्ल्ड ऑफ साइंस। साइंस की नई दुनिया को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, जिसके हम डिटेक्टिव होंगे। वेयर वंडर एंड इवोल्यूशन कम टुगेदर टू फॉर्म द हार्ट ऑफ साइंस वर्क, जहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इवोल्यूशन मतलब कि धीरे धीरे जो समय के साथ जो चीज़ें बदलती रहती हैं, इन दोनों चीज़ों से मिलके साइंस का दिल मतलब हार्ट बनता है, जो कि साइंस कैसे वर्क करती है। आगे देखते हैं। We don't want to just learn new facts. We want you to learn how to find new facts. Investigation in science means more than just looking at something. हम ये नहीं चाहते कि आप नए फैक्ट सीखो, हम ये चाहते हैं कि आप इन्वेस्टिगेट करो साइंस में। एंड आस्किंग ओनली सिंपल क्वेश्चन, और क्यूरियस हो और सिंपल क्वेश्चंस पूछो। नाउ यू कैन आस्क मोर फोकस्ड क्वेश्चन, अब आप और अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड डिज़ाइन वेज टू परहैप्स डू सिंपल एक्सपेरिमेंट टू आंसर दोज क्वेश्चन, और छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी आप एक्सपेरिमेंट से उनके आंसर दे सकते हो। देन यूज़ योर ऑब्जर्वेशन टू इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग, और फिर जो आप एक्सपेरिमेंट करोगे आप उनसे ऑब्जर्वेशन लेके आप उनको और अच्छी तरह समझ सकते हो। स्टेप बाय स्टेप, हर स्टेप पे वी विल लर्न हाउ टू यूज़ क्वेश्चंस, हम ये समझेंगे क्वेश्चंस कैसे यूज़ करते हैं। स्टार्ट करने पे पॉइंट टू ट्राई टू ऑब्जर्व केयरफुली, एक्सपेरिमेंट थॉटफुली, और ये भी समझेंगे और अच्छी तरह ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंट सोच समझ कर करेंगे। एंड एक्सप्लेन क्लियरली व्हाट वी सी, और ये बताएंगे कि हमने उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या देखा। इन डूइंग सो, इसको करने में ईच ऑफ यू वॉन्ट जस्ट बी लर्नर बट आल्सो इन्वेस्टिगेटर्स, और ये सब करने में आप कोई लर्नर नहीं होगे, मतलब सीखने वाले नहीं होगे, आप एक तरह से इन्वेस्टिगेटर यानी डिटेक्टिव भी होगे। यंग साइंटिस्ट एक्सप्लोरिंग रियल वर्ल्ड प्लेसेस, यानी छोटे और यंग साइंटिस्ट मतलब कि छोटे बच्चे जैसे हम हैं 8th में, यंग साइंटिस्ट रियल वर्ल्ड पजल्स मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से हम साइंस को और अच्छी तरह समझेंगे। दीज में रेंज फ्रॉम एवरीडे लाइफ, ये हमारी लाइफ के कोई से भी एग्जांपल हो सकता है। लाइक वाई डज डो राइज, जो हम आटा गूंथते हैं इसका जो डो होता है, डो वो राइज क्यों नहीं होता, ये भी एक रियल लाइफ से रिलेटेड सवाल है। और अलग अलग मिस्ट्रीज होती है अर्थ की। बियॉन्ड लाइक इज द वर्ल्ड गेटिंग वार्मर, अर्थ हमारी क्यों वार्म हो रही है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एज यू टर्न ईच पेज ऑफ दिस बुक वी होप यू इंटरेस्टिंग डिजाइन ऑफ आवर पेज नंबर्स वंस अगेन ऑन द लेफ्ट हैंड पेजेस, और इस बार आप नोटिस करोगे कि इस बार बुक में जो लेफ्ट हैंड साइड के पेजेस हैं उन पर एक रूट का सिंबल बनाया गया है, सिम्बलाइजिंग द डीप सॉलिड फाउंडेशन ऑफ नॉलेज दैट कीप्स अस कनेक्टेड टू आवर एनवायरनमेंट, जो कि दिखाते हैं कि हमारे इन जड़ों ने साइंस को कितनी गहराई से पकड़ रखा है, साइंस की जो नॉलेज है, और वो हमें इन्वायरमेंट ट्रेडिशंस और कल्चर और नेचुरल हेरिटेज से कनेक्ट रखती है। तो आपको सिंबल भी दिखाते हैं, ये रहा वो सिंबल रूट्स का, और ये कुछ डिज़ाइंस इस पर आपकी बुक को क्रिएटिव बनाने के लिए। ऑन द राइट हैंड पेजेस पे इन द टॉप कॉर्नर पे यू विल फाइंड तुम्हें मिलेगा काइट सोरिंग इन द स्काई रिमाइंडिंग अस दैट क्यूरियोसिटी मस्ट टेक फ्लाइट इफ़ वी आर टू एक्सप्लोर द अननोन। तो यानी कहना चाह रहे हैं जो राइट हैंड साइड के पेजेस है टॉप कॉर्नर पे, वहाँ पर आपको एक काइट दिखाई देगी
जो कि हमें बताएगी कि हमारी क्यूरियोसिटी को लेकर हम कितने अननोन फैक्ट्स तक को जान सकते हैं, गहराई से साइंस की दुनिया में जा सकते हैं क्यूरियोसिटी को लेकर। टुगेदर दीज टू सिम्बल्स, ये दो सिम्बल्स, द रूट एंड काइट इन्वाइट यू टू स्टे ग्राउंडेड इन रियल ऑब्जर्वेशन, कि हम ज़मीन पर ही रहे, सच्चाई पता करें और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लोर करें, while allowing your ideas to soar towards new horizons, और हम नए आइडियाज़ और नए एक्सपेरिमेंट्स को ट्राई करें। रिमेंबर, ये याद रखना, इन्वेस्टिगेशन इन साइंस वर्क्स बेस्ट ओनली, इन्वेस्टिगेशन साइंस में तभी सबसे बढ़िया साबित की जाएगी when we balance the solid ground of careful observation with the freedom of creative thinking, जब हम उस चीज़ को ध्यान से समझेंगे, क्यूरियोसिटी पैदा करेंगे, उसका आंसर फाइंड करेंगे और क्रिएटिव थिंकिंग करेंगे। यू विल आल्सो नोटिस सम पैटर्न्स इन द लाइन्स एट द बॉटम, आपको यहाँ पर कुछ पैटर्न्स मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, ये कुछ पैटर्न्स है जो कि आपकी बुक को थोड़ा क्रिएटिव दिखाने के लिए बनाए गए हैं। क्रिएटिव, देयर आर सम हिडन साइंटिफिक थॉट्स इन दीज एज वेल, वैसे इसमें कुछ हिंडन साइंटिफिक थॉट्स भी है, बट डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो। दे आर मेनली टू मेक द पेज अ लिटिल लेस बोरिंग, पेज को थोड़ा कम बोरिंग और क्रिएटिव बनाने के लिए ये डिज़ाइंस बनाए गए हैं। लेट अस नाउ टेक अ ब्रीफ लुक एट द वेरियस स्टॉप्स ऑन द आवर जर्नी, अब हम देखते हैं कि ये जो नए नए चैप्टर है, नए नए स्टॉप्स पर के हम नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इस साल। एंड सी वेयर आवर क्यूरियोसिटी सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग रूट्स, और देखेंगे कैसे हमारी क्यूरियोसिटी को स्ट्रॉन्ग रूट्स के द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। एंड लिफ्टेड बाय सोअरिंग आइडियाज़ माइट टेक अस, और बहुत बड़े आइडियाज़ के साथ हम ऊंची उड़ान भरेंगे। तो ये था चैप्टर का पार्ट 1, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो गाइस, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।